हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए हर तरह से हेल्पफुल होगी, फिर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, क्योंकि इस वीडियो में गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी। जो 26 जनवरी 2023 में है गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ये कौन सी बार मनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 74वीं। ठीक है, 74वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2023 में। आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो जो भारत के संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, कहाँ से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ फहराया गया, यही क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो जो पहली बार भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, ये 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। कब? तो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। कहाँ? तो फारसी वगान स्क्वायर यानी कि कोलकाता में फहराया गया था। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। जो भारत में संविधान लागू हुआ उससे पहले जो भारत में अधिनियम चल रहा था, शासन जो चल रहा था वह किस अधिनियम के तहत चल रहा था? तो वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को। और पूरी तरह से लागू कब हुआ? तो 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिएगा, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराता है। फ्रेंड्स, आपको बताना है जब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है तो जो भारत के विभिन्न राज्य हैं इनमें झंडा कौन फहराता है? तो राज्यपाल फहराता है। ठीक है, और जो स्वतंत्रता दिवस पर भारत के राज्यों में झंडा फहराया जाता है वह कौन फहराता है? तो वह मुख्यमंत्री फहराता है। ठीक है, इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। और जो गणतंत्र दिवस पर फहराता है तो वह राज्यपाल यानी कि गवर्नर फहराता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है। आपको ये बताना है कि गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान लागू हुआ था पूरी तरह से। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे, इसीलिए हम लोग हर बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थी। आपको उस महिला का नाम बताना है जो प्रधानमंत्री थी और सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर अतिथि के रूप में आई थी। तो वह कौन थी? वह थी इंगलक चिनावट। कौन थी? इंगलक चिनावट थी। ठीक है, इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा कि पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था। तो जो पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया आपको हम बता चुके हैं कई बार कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा हमारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स कि भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। तो भारत में गणतंत्र दिवस के सहित कुल 3 राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं। कौन कौन से? तो एक तो हो गया गणतंत्र दिवस, दूसरा है स्वतंत्रता दिवस और अहिंसा दिवस, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि संविधान में जब निर्माण हुआ उस टाइम 22 समितियां बनाई गई थी। इनमें से एक समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, उस समिति का नाम बताना है आपको। तो वह थी प्रारूप समिति। कौन सी थी? तो प्रारूप समिति थी। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का संविधान कितने दिन में बनकर तैयार हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है ये कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ था। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, इंडिया का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जिस दिन 26 नवंबर संविधान अपनाया गया था वह दिन किस रूप में मनाया जाता है। तो जो 26 नवंबर के दिन संविधान अपनाया गया था हमारा और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो जो 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं वे किस रूप में मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुने जाने का क्या कारण था। 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया, ये दिन क्यों चुना गया, यही आपको बताना है। इसका रीज़न क्या रहा, तो इसका मेन रीज़न ये था कि इस दिन वर्ष 1930 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। ठीक है, इसीलिए इस दिन को, संविधान को भी इसी दिन पे लागू किया गया। इस बात को याद रखेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखिएगा कि 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम मुख्य अतिथि कौन थी। जो गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है उसमें जो प्रथम मुख्य अतिथि थी वह कौन थी, तो वह थी राष्ट्रपति सुकर्णो। कौन थी, राष्ट्रपति सुकर्णो थी। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में गणतंत्र दिवस परेड में यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों को कितनी बार आमंत्रित किया गया है। तो जो भारत में गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जाती है इसमें जो यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधि हैं इनको कुल कितनी बार आमंत्रित किया गया है, तो 5 बार आमंत्रित किया गया है। ठीक है, अभी तक कुल 5 बार इनको आमंत्रित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान से आमंत्रित किए गए थे। तो वे कौन थे, तो वे थे पाकिस्तान के मलिक गुलाम मोहम्मद। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है। अभी तक पूछा गया था कि भारत के विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करता है गणतंत्र दिवस पर, तो आपका आंसर था गवर्नर। ठीक है, और अगर स्वतंत्रता दिवस पे पूछता है तो आप बताएंगे मुख्यमंत्री। और अब पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करता है, तो जो गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस बार कौन करेगा, तो द्रौपदी मुर्मू जी करेंगी। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस पर जो भारत का ध्वजारोहण होता है वह राष्ट्रपति करते हैं, और जब स्वतंत्रता दिवस पर होता है तो वह प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस की परेड किस स्थान से शुरू होती है। तो जो गणतंत्र दिवस की परेड है ये राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक और लाल किले पर जाकर रुकती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है कि प्रथम गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति कौन थे। जो पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जो गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जाती है उसमें जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह वीरता पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा, तो वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान सैन्य सलामी किसे दी जाती है। तो जो गणतंत्र दिवस की परेड में जो सैन्य सलामी दी जाती है कितनी तोपों की, 21 तोपों की सलामी दी जाती है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो वह किसे दी जाती है, तो वह राष्ट्रपति को दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है कि भारतीय गणतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो जो भारतीय गणतंत्र दिवस है हम आपको बता रहे हैं, इतनी बार बता चुके हैं कब मनाया जाता है, तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो सब लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान के जनक हैं वे कौन है, तो बाबा साहब अम्बेडकर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय गणतंत्र दिवस की परेड के लिए टिकट कहाँ से खरीदे जा सकते हैं। जो परेड में शामिल होने के लिए टिकट खरीदे जाते हैं वह कहाँ से खरीदे जाते हैं, तो वह भारत पर्यटन विकास निगम से खरीदे जाते हैं, IDT से। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस के जुलूस में कितने सैन्य दल यानी कि फोर्स हिस्सा लेते हैं। तो जो गणतंत्र दिवस का जुलूस निकाला जाता है इसमें कुल कितने सैन्य दल, तो इसमें जो है वे उपयुक्त सभी सैन्य दल जो है शामिल होते हैं, मतलब भारतीय नौसेना भी, भारतीय वायुसेना भी और भारतीय जो सेना है वह भी शामिल होती है, यानी कि ये सभी शामिल होते हैं। जो गणतंत्र दिवस का जुलूस निकाला जाता है उसमें सारे फोर्स शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र किस स्थान से लिया गया है। तो जो हमारा अशोक चक्र है ये अशोक स्तंभ से लिया गया है, और अशोक स्तंभ कहाँ है, तो अपने उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है। अभी हमने क्वेश्चन आपको आंसर बताया इसका, कितने तोपों की, तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है। किसको, तो राष्ट्रपति को दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के गणतांत्रिक बनने पर परमवीर चक्र को किसके स्थान पर स्थापित किया गया था। जो गणतांत्रिक बनने पर जो परमवीर चक्र था इसको किसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था, तो ये जो प्रतिस्थापित किया गया था ये विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर किया गया था। ठीक है, किसके स्थान पर, तो विक्टोरिया क्रॉस के स्थान पर परमवीर चक्र को स्थापित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत भारत का राष्ट्रगान है। तो आप लोग जानते होंगे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति कब दी गई थी। जो 1947 का अधिनियम था इसको शाही स्वीकृति कब दी गई, तो वह दी गई 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र के दौरान गाया गया था। जो वंदे मातरम है जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है ये पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था, तो ये 1896 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो जो स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, सिपाही विद्रोह भी कहते हैं, तो भाई कब शुरू हुआ सिपाही विद्रोह, तो वह शुरू हुआ था 1857 में। ठीक है, कई बार पूछा था कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरठ से हुई। नेक्स्ट है कि किस व्यक्ति के द्वारा भारत के वर्तमान तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया गया था। जो भारत का वर्तमान तिरंगा झंडा है इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो वह पिंगली बेकैया ने तैयार किया था। किसने, तो पिंगली बेकैया ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि भारत के झंडा गीत को कब अपनाया गया। जो भारत का झंडा गीत है इसे कब अपनाया गया था, तो वह अपनाया गया था 1938 में। कब, तो 1938 में अपनाया गया था भारत का झंडा गीत। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गान सबसे पहले किस पत्रिका में छापा गया था। तो जो राष्ट्रीय गान था हमारा ये किस पत्रिका में छापा गया, तो ये तत्वबोधिनी पत्रिका में छापा गया। तो फ्रेंड्स ये थे 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किए। सभी क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, जो कि 26 जनवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी इसमें कवर किए गए हैं। तो ये वीडियो अगर आप देखकर कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ एवरीवन। तब तक के लिए बाय बाय।